ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है इस्कॉन मंदिर बड़ौदा में। आज हम भगवत गीता के अध्याय 8 के 6 नंबर श्लोक का पाठ करेंगे। आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना? हाँ, दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में बोलेंगे। यम यम वापि स्मरं भावम यं व्यापी सरंभवम् तजन्ते कलेवरम तजन्ते कलेवरम् तम तमेवेति कौन्तेय तन्तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। सदा तद्भवभावित। यम यम जिस चीज से वावा वाप यानी किसी भी यानी स्मरण करते हुए भाव यानी स्वभाव को तेती यानी परित्याग करता है अंत यानी अंत में। हे कुंती पुत्र शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है तम तमें व्यक्ति कौनतेय सदा तद्भाव भाविता। तम तम यानी वैसा ही। एव यानी निश्चय ही। एति यानी प्राप्त करता है। कौनते यानी हे कुंती पुत्र। सदा यानी सदैव। तत् यानी उस। भाव यानी भाव। भावित यानी स्मरण करता हुआ। वह उस वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ये श्लोक हमारे भक्ति जीवन में कृष्ण भावनामृत में एग्जाम जैसा है कि लास्ट में एग्जाम क्या होने वाला है। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। हे कुंती पुत्र। कुंती पुत्र क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुंती महारानी जो है भगवान की बुआ हैं और अर्जुन उनके पुत्र हैं। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं कुंती पुत्र। केवल अर्जुन को नहीं बोल रहे हैं। ये अर्जुन को के लिए नहीं है, हमारे लिए, क्योंकि अर्जुन तो भगवान का भक्त है। हाँ, भगवान के नित्य संगी हो, पार्षद है। तो यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। तो ये जो है हमारे पूरे भक्ति का लास्ट में एग्जाम होने वाला है, उसका ये यहाँ पे चर्चा हो रहा है कि लास्ट में हमारा क्या एग्जाम होगा वो यहाँ बताया गया है। इसका अच्छा उदाहरण है कि भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये हमारे मुख से निकले। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त करना है। तो एक जैसे बच्चा होता है, कॉलेज में पढ़ाई करता है, अगर पूरी साल अच्छे से उसने पढ़ाई किया है तो एक महीने एग्जाम जब रहेगा तो उसको चिंता नहीं होगा, क्योंकि पूरी साल अच्छे से पढ़ाई मेहनत किया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ विद्यार्थी जो होते हैं पूरे साल अच्छे से पढ़ाई नहीं करते और जैसे ही एक महीने एग्जाम आता है वो एकदम घबरा जाते हैं। वैसे ही कृष्ण भवन में हम देखते हैं कई बार जीव आता है और भगवान की भक्ति को जानता है कि नाम लेना चाहिए, भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए सब कुछ, लेकिन उसको लगता है कि ये तो बुढ़ापे का कार्य है। जैसे ही मृत्यु आएगा उसके सामने एकदम भयभीत हो जाएगा वो।
लेकिन कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से अग्रसर है और नित्य एकदम तैयारी कर रहा है, हाँ, तो उसको घबराहट नहीं होगी, क्योंकि वो जानता है कि वांसांसी यथा जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार शरीर है हमारा, एक जीर्ण अवस्था में है, तो नया शरीर प्राप्त हो कैसा, वो आध्यात्मिक होगा। तो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अंत समय में कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है, उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे फिर दिव्य अवस्था प्राप्त होगी। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन में सही अवस्था में किस प्रकार मरे, तो ये एक उदाहरण शिल प्रभुपाद जी दे रहे हैं। महापुरुष होते हुए महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में से हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे। क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, कि ऐसा नहीं है कि आप कृष्ण भावनामृत में आ गए हैं, भक्ति कर रहे हैं, हाँ, तो लास्ट में आपका नाम निकले। हाँ, अगर बढ़िया से आप तैयारी कर रहे हैं तो भगवान की विशेष कृपा है, सही है, लेकिन भक्ति में भी हमें सावधान रहने की आवश्यकता बताया गया है। भरत महाराज का उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि पूरे पृथ्वी के राजा थे वो भरत महाराज, अपना पूरा राज्य पाट छोड़ करके, हाँ, भगवान की को पाने के लिए जंगल में गए। पूरा राज्य पाट छोड़ दिया उन्होंने, हाँ, और वहां जा करके वो ध्यान लगा रहे थे, भगवान का नाम जब सब कुछ कर रहे थे, अच्छी विधि से पालन कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक हिरण का झुंड आया। जब हिरण का झुंड आया तो उसमें से एक हिरनी जो थी वो गर्भवती थी। तो उस वहीं पे तालाब में वो पानी पी रहे थे, है ना, हिरन लोग नदी में। तो जब नदी में पानी पी रहे थे तो अचानक एक सिंह ने दहाड़ लगाया। जैसे ही सिंह ने दहाड़ लगाया, सारे हिरन भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जो हिरनी थी वो गर्भवती थी, एक पत्थर से टकरा करके उसका बच्चा जो है उसी नदी में गिर गया। अब ये भरत महाराज जो थे वो भगवान का ध्यान लगाए हुए थे, लेकिन उन्होंने आंखें खोल करके उस समय देखा तो एक बच्चा जो था पानी में गिरा हुआ था। इनको दया आ गई। दया आ करके क्या हुआ, वो गए और हिरन के बच्चे को अपनी कुटिया में लाए, उसको देखभाल करने लगे। अब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि भगवान की जो भक्ति थी कम होती गई, उसका लालन पालन ज्यादा होने लगा। देवी हो सा गुणमयी मम माया द्वितीया मामे प्रदंते माया माया में तत्प्रदीप्ते। तो हम देखते हैं कि भगवान की जो प्रकृति है कैसा एग्जाम ले रही है, हाँ, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम चलेंगे, नहीं, हमारी भी एग्जाम हो रही है, हर समय एग्जाम हो रहा है। तो यहाँ बताया गया है कि भरत महाराज जो थे, हाँ, हिरण का चिंतन किया उन्होंने, और जब उनका देहांतरण हुआ कैसे, तो फिर एक हिरण का झुंड आता है। तो जब हिरण का जो बच्चा था वो बड़ा होता है तो हिरण के झुंड में वो चला जाता है। फिर ये जो है भरत महाराज क्या कर रहे हैं वो, कि इतने दिन से लालन पालन किया है, अब उसका चिंतन कर रहे हैं कि कहाँ चला गया, ढूंढ रहे हैं उसको। तो इनका भी जो था, जब पैर जो है एक पत्थर से टकराता है, जब गिरते हैं, तो यही श्लोक आता है। क्या श्लोक आता है, यम यम वापि स्मरम भावम तज्जन्ते कलेवरम। क्या होता है, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो भरत महाराज ने क्या किया कि जब उनका प्राण निकला तो एक हिरण का चिंतन कर रहे थे, तो अगला शरीर कैसा हो गया उनका, यहाँ बताया गया है कि हिरण का शरीर मिला उन्हें। अब देखिए, हिरण के शरीर में भी उन्हें देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि ठीक है, उनको पशु का शरीर मिला, लेकिन विगत कर्मों की स्मृति थी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि स्मृति,
सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान पनम च। भगवान गीता में बोलते हैं कि हमारी स्मृति और विस्मृति कैसे होती है? भगवान की कृपा से, क्योंकि हमारे हृदय में परमात्मा रूप में है। हम चाहे किसी भी योनि में चले जाएं, भगवान हमारा पीछा नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारा घनिष्ठ संबंध है भगवान से। निसंदेह मनुष्य जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो पूरे राज्य पर छोड़ करके आए थे और उनको ऐसा शरीर मिला, लेकिन फिर वो जब लास्ट में जब हिरण का शरीर मिला भी उन्हें, तो वो क्या कहाँ थे? जितने भी ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, तो उनके कुटिया के पास ही वो रहते थे, कहीं जाते नहीं थे। सूखे पत्ते खाते थे और अपना जीवन निर्वाह किया ऐसे ही। लेकिन जैसे उस हिरण के शरीर से फिर उन्हें अगला शरीर कैसा मिला? तो एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला उन्हें। और जब ब्राह्मण के घर में जन्म मिला उनको, तो अभी दो जन्म तो हो गया। अभी इस बार क्या किए? ब्राह्मण के घर में उनके पिताजी बोले, बेटा जाओ जरा कर्म कांड में जाओ, अपना वेद वाट करो और लोगों के घर में जाके जो कथा करके आओ। तो कहीं जाते नहीं थे वो, क्योंकि एकदम मुंह पे एकदम जैसे बंद कर दिए थे, किसी से बोलना बोलना एकदम उल्टा काम करते थे। तो हम समझ सकते हैं कि उनको दो जीवन में धोखा मिल चुका था। इस जीवन में बोले कि मैं एकदम सतर्क रहे एकदम पूरा जीवन, है ना। हम देखते हैं इसकी कहानी बहुत लंबी है, लेकिन हमें सीखने के लिए क्या बताया गया यहाँ पे कि मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन में उसका अगला जीवन बनता है। तो अभी कई बार लोग प्रश्न करते हैं क्या कि मंदिर जाने से क्या होगा? हाँ, मंदिर क्यों जाना चाहिए? ये तो बुढ़ापे का कार्य है। हाँ, भक्ति क्यों करना है? खाओ कमाओ मौज मौज करो। नहीं, आप जो भी कर रहे हैं, आप तो आपके जितने भी विचार हैं सब हमारे हृदय में संचित हो रहे हैं। अगर हम अभी से भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो अगला शरीर कैसा मिलेगा? प्रकृति यहाँ बता रही है कि जैसा जैसा हम कार्य करेंगे वैसा वैसा हमें विचार संचित होंगे, फिर मृत्यु के समय वही विचार आएंगे, फिर हमें पशु योनि, पक्षी योनि, कोई भी योनि मिल सकता है। इसीलिए मनुष्य जीवन में क्या है? एक जंक्शन के समान है। यहीं से हमें क्या करना, तैयारी करना है। हाँ, तो बताया गया है कि मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन में उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। आज पूरे संसार में हम देखते हैं ये जो भौतिक जगत है, रजोगुण और तमोगुण ही छाया हुआ है। फिर इसमें भक्ति करना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। कभी कभी हम भगवान की भक्ति करते हैं, कभी कभी खुद के लिए कार्य करते हैं, कभी कभी। तो सतोगुण में कैसे रहे हम? सत्वगुण में आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि हमें नाम का आश्रय लेना है। भगवान के जो शब्द निकले हैं उस शब्दों को हम पढ़ें, निरंतर हम भगवान का नाम जप करें, भक्तों का संग करें। हाँ, तो धीरे धीरे क्या होगा, सत्वगुण हमारे अंदर विकसित होगा। सबसे बड़ा है आहार। आहार शुद्ध होना चाहिए हमारा। बताया गया है कि आहार में शुद्ध होता है तो हमारा जितने भी तंतु हैं शरीर में, उसी से जो भी हम खाते पीते हैं उसी से हमारे जो है विकास होता है। इसीलिए खाने पीने में बहुत सावधान रहना चाहिए हमें। क्या हम खा रहे हैं, क्या वो कृष्ण को अर्पित है? अगर नहीं है तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे मन और विचार को क्या होगा, वो बदल देगा। तो इसीलिए बताया गया है कि अगर कोई जीवन में सतुगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज बताया गया है कि अगर हम भगवान का चिंतन करना चाहते हैं, तो बताया गया है कि यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है, तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो ये शिल प्रभुपाद जी हमें स्पष्ट बता रहे हैं यहाँ पे। क्या बता रहे हैं? कि हमें अगर अपना जीवन, हाँ, भगवान की सेवा में लगाए रखेंगे और भगवान का नित्य हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो यही सफलता का एक रहस्य है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति निरंतर भगवान के नाम का जप करता है और भगवान के बताए हुए जो नियम है उसका पालन करता है, तो संभावना यही है कि उसे भगवान की स्मृति होगी ही होगी। एक स्टोरी में बताता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। एक अवसर है, यही समय है कि जब भौतिक शरीर धारण करने वाली जीवात्माओं की चेतना में सतोगुण का आह्वान किया जा सकता है। सतोगुण परम भगवान की सत्ता स्थापित करने के लिए है, क्योंकि सतोगुण समग्र दृष्टि का पालन करता है। अतएव यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेने का उपयुक्त अवसर है। क्योंकि भगवान देवताओं पर अत्यंत दयालु एवं उनके प्रिय हैं, निश्चित ही हमें वे सौभाग्य प्रदान करेंगे। तो हम देखते हैं कि शिल प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यही वो समय है, जैसे हम मनुष्य शरीर मिला है तभी हम सतोगुण विकसित कर सकते हैं। और जितने भी हमें कार्य करने हैं, बताया गया है कि भौतिक जगत का संचालन सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, इन तीन गुणों से होता है। तो तीन गुण हमें हमेशा प्रभावित करते हैं। कौन से गुण? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण से समस्त भौतिक वस्तुओं का निर्माण होता है। सतोगुण से प्रत्येक वस्तु का समुचित पालन होता है। और जब सृष्टि उचित प्रकार से स्थित नहीं होती, तो तमोगुण से उसका विनाश होता है। तो तीन जो गुण बताए गए हैं, तीनों गुणों के अधिष्ठाता देव भी हैं। तो रजोगुण के कौन अधिष्ठाता है? हाँ, ब्रह्मा जी। तमोगुण का सेवा किसको दिया गया है? शिव जी को दिया गया है। और सतोगुण है, हाँ, विष्णु। तो बताया गया है कि वर्तमान समय कलयुग का है, और इस श्लोक के माध्यम से हम इसकी स्थिति समझ सकते हैं। कलयुग के आरंभ में अथवा द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए और उन्होंने भगवत गीता की शिक्षाएं प्रदान की। गीता में उन्होंने समस्त जीवों से उनकी शरण लेने का आह्वान किया। परंतु कलयुग के कारण प्रायः लोग श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेने में अक्षम हैं, और इसलिए 5,000 वर्ष पूर्व पश्चात श्री कृष्ण ने पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। उनके अवतरण का उद्देश्य पूरे विश्व को भगवान की शरण लेकर कैसे शुद्ध हो जाए, इसकी शिक्षा देना है। तो हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आकर के भगवान बोल रहे हैं, बोले क्या? बोले कि भगवान उनकी शरण में ले, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को समझ पाए। फिर से भगवान श्री कृष्ण कलयुग में किस रूप में आ रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके बोल रहे हैं कि कैसे हम भगवान कृष्ण की भक्ति करें, कैसे नाम संकीर्तन का उन्होंने बताया हमें। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के शरण का अर्थ है पूर्ण रूप से शुद्ध होना। भगवान भगवदगीता में कहते हैं 18.66 में, क्या बोलते हैं? समस्त धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में लो, मैं सब पापों से तुम्हारी रक्षा करूंगा, भयभीत मत हो। इसलिए जैसे ही भगवान बताते हैं ये बात, कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते। इसलिए जैसे ही व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेता है, वह तुरंत समस्त कलमशों से मुक्त हो जाता है। तो कलयुग बताया गया दोषों से भरा हुआ है। हाँ, कलयुग क्या है? केवल दोष ही दोष है यहाँ पे। सोचिए आप, है ना? कलऊ दोष निधि राजन, अस्ति एक महान गुण। कलयुग दोषों की खान है, यहाँ बताया गया है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 51 में वर्णित है, कलयुग अनगिनत दोषों से भरा है। वस्तुतः यह दोषों का सागर है, दोष निधि बताया गया यहाँ पे। परंतु इसमें भी एक अवसर है, कीर्तनाद देव कृष्ण से स मुक्त संगम परम व्रजेत। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से व्यक्ति कलयुग के दोषों से मुक्त होकर अपने मूल आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करता है
और अपने घर भगवत धाम लौट जाता है। कलयुग में यह एक अवसर है। तो यही बात भगवान चैतन्य महाप्रभु भी बता रहे हैं यहाँ पे कि कलयुग दोषों की खान है, लेकिन एक महान गुण है। क्या गुण है वो? जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान के नाम का शरण ग्रहण करता है, भगवान का जो यहाँ बताया गया है कि उनका चरण कमल स्वीकार करता है, हाँ, तो बताया गया है कि कलयुग के दोषों से मुक्त होकर अपने मूल आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करता है। और यही बात हम गीता में भी पढ़े अभी, हाँ, यम यम वापि स्मरम भावम। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो चीज भगवान बता रहे हैं, एक जैसे औषधि, औषधि कोई व्यक्ति अगर बीमार है, कोई औषधि लेता है तो पूरे शरीर में उसके व्याप्त होता है जब खाता है तो, हाँ। इसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि ये औषधि है कलयुग के जीवों के लिए बताया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे तो उन्होंने अपने निर्देश दिए, और जब श्री कृष्ण अपने भक्त बनकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने हमें कलयुग रूपी सागर को पार करने का मार्ग दिखाया। हरे कृष्ण आंदोलन वही मार्ग है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लेकर कलयुग में संकीर्तन आंदोलन का सूत्रपात किया। कहा जाता है कि आने वाले 10,000 वर्षों तक रहेगा। तो यहाँ पे भविष्यवाणी है, हाँ, कौन? शिल प्रभुपाद जी बता रहे हैं 10,000 साल। अभी से देखिए कितना पाप बढ़ गया, अभी कितना भक्ति करना कितना मुश्किल होता जा रहा है, समझ रहे हैं हम, हाँ। तो हम समझ सकते हैं क्यों हम आगे शरीर धारण करें, हाँ। पता नहीं अगला जन्म कैसा होगा, कैसे लोग मिलेंगे, भक्तों का संग मिले या न मिले, शास्त्र मिले भगवता न मिले, हाँ, गुरु साधु दीक्षा हो कि नहीं हो, पता नहीं क्या होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण जब अवसर मिल गया हमें, इसको क्यों गंवाना है, हाँ। यहाँ बताया गया है कि हरे कृष्ण आंदोलन भगवान चैतन्य महाप्रभु के माध्यम में चलता है, ऐसा नहीं है, हाँ। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मंदिर क्यों जाए, हाँ, भक्ति क्यों करें, नहीं। ये एक अवसर है, भगवान ने हमें दिया है। कुछ पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए होंगे, साधु सेवा किया होगा, कुछ अच्छे कार्य किए होंगे, तभी तो भगवान हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं, हाँ। तो बताया गया है कलयुग रूपी सागर को पार करने का मार्ग दिखाया, कौन? चैतन्य महाप्रभु ने। और हरे कृष्ण आंदोलन वही मार्ग है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेकर कलयुग में संकीर्तन आंदोलन का सूत्रपात किया। कहा जाता है कि आने वाले 10,000 वर्षों तक रहेगा। इसका अर्थ हुआ कि केवल संकीर्तन आंदोलन को स्वीकार करने और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके कलयुग के पतित लोगों का उद्धार हो जाएगा। हम समझ सकते हैं कि एक उदाहरण मैं दिया था आप लोग कुछ दिन पहले कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, हाँ, लेकिन एक व्यक्ति एक रस्सी से उस पहाड़ को चकनाचूर कर दे रहा है, हाँ। तो ये जो था महाभारत में, हाँ, भीम से एक प्रश्न पूछा गया। तो भीम बोले कि मैं नहीं जानता हूँ, चलो महाराज युधिष्ठिर के पास, वही बताएंगे। तो महाराज युधिष्ठिर बताते हैं कि कलयुग है ये, हम समझ सकते हैं कलयुग दोषों की खान है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र रूपी एक रस्सी है। पर कोई व्यक्ति रस्सी को पकड़ता है तो बड़े बड़े कितने भी हमने पाप किया होगा, हमारे जीवन से देखिए, हम भक्ति जीवन में आने से पहले कितने सारे पाप किए, लेकिन फिर भी पाप हरे कृष्ण नाम जप करने से नष्ट हो गया। हम समझ सकते हैं ये फैक्ट है, ये चीजें, हाँ। यहाँ बताया गया है, क्या बताया गया है? भगवान बता रहे हैं कि इसका अर्थ यही हुआ कि केवल संकीर्तन आंदोलन को स्वीकार करके और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर कलयुग के पतित लोगों का उद्धार हो जाएगा। इस संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, क्यों अगर केवल वो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो क्या होगा? वो उसका उद्धार निश्चित है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ही ये नाम रूपी एक दवाई लेके आए हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद कलयुग का आरंभ हुआ और इसकी अवधि 4,32,000 वर्षों की है। इसमें से 5,000 वर्ष बीत गए और 4,27,000 वर्ष अभी शेष है। इन 4,27,000 वर्षों में 500 वर्ष को श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्थापित संकीर्तन आंदोलन 10,000 वर्षों तक कलयुग के लोगों का एक अवसर प्रदान करेगा, जिससे वे हरे कृष्ण आंदोलन तथा हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन को स्वीकार करके भौतिक जीवन के चंगुल से मुक्त हो सकते हैं तथा अपने घर भगवत धाम लौट सकते हैं। तो ये जो मिशन है चैतन्य महाप्रभु का, ये 10,000 साल तक चलने वाला है। अभी से हम देख रहे हैं कि अभी से कितना हमें भक्ति जीवन में कितना कठिनाई हो रहा है, हाँ। लेकिन अगर कोई गुरु साधु शास्त्र, तीन चीज है, हाँ, गुरु साधु शास्त्र को स्वीकार करके, हाँ, एक गुरु को ग्रहण करना है, उनसे दीक्षा लेना है, बताए गए नियमों का पालन करना है, तो क्या होगा? बता रहे हैं कि
हरे कृष्ण महामंत्र को स्वीकार करके भौतिक जीवन के चंगुल से सदा के लिए मुक्त हो सकता है और भगवान भगवान के धाम जा सकता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? ये सदैव प्रबल और प्रभावी रहता है, परंतु कलयुग में इसकी शक्ति अत्यंत विशेष है। इसलिए महाराज परीक्षित को निर्देश देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन पे बल दिया। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों की भंडार है, फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। क्या गुण है? केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके व्यक्ति भवबंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 51 नंबर श्लोक में बताया गया है, जिन लोगों ने पूर्ण कृष्ण भावनामृत में हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचार का कार्यभार स्वीकार किया है, उन्हें सरलता पूर्वक लोगों को भवसागर से उबारने हेतु इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करना तथा गंभीरता पूर्वक संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना हमारा कर्तव्य है। मानव समाज की शांति एवं समृद्धि के लिए यह सर्वोत्तम कल्याणकारी है। तो हम समझ सकते हैं चैतन्य महाप्रभु आए थे इसीलिए कि किस प्रकार जो जीव है इस भवबंधन भवसागर में गिर गया है। कैसे गिरा है? जैसे कि मान लीजिए बहुत बड़ा समुंदर है और किसी को हाथ पैर बांध के फेंक दिया जाए, क्या वो निकल सकता है? क्या नहीं निकल सकता उस भवसागर से। लेकिन कैसे ही कोई भगवान की कृपा है कि कोई व्यक्ति आ करके ऊपर से उनको उठा ले तो जीव बच सकता है। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु हमें हमें पतित लोगों को जो है हम गिरे हुए हैं तो वो उठा करके हमें कृष्ण भवन में लगा रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं जो है हमें एक बताया गया है कि एक नाव है बड़ा, है ना, तो अनुकूल गुरु उस नाव को चला रहे हैं और ये शास्त्र जो है ये अनुकूल हवाएं हैं। हाँ, जो हम पढ़ करके समझ पा रहे हैं। अब क्या करना है? उस बोट में केवल बैठे रहना हमें, है ना, उतरना नहीं है बोट से। गुरु साधु शास्त्र के मुख से हम जितना सुनेंगे उतना ही हम भक्ति जन में आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है ये स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्थापित किया गया है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अगला श्लोक पढ़ेंगे 7 नंबर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धि मां में वैसे संशय। मेरे पीछे बोलेंगे, अतएव हे अर्जुन, अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। कृष्ण रूप में मेरा कृष्ण चिंतन रूप करना में चाहिए। मेरा चिंतन करना चाहिए। सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे? और हाँ शब्द गुरु नहीं जी। दिखाई दे रहा प्रभु जी। पूरा नहीं शब्द दिखाई दे कट रहा रहे हैं। नहीं, शब्द पूरा नहीं दिख रही। है? अभी दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, एक लाइन दिखाई दे रही है। सब दिखाई? हाँ हाँ हाँ, बस दिख बस अब रहे अभी दिखाई दे रहा है प्रभु। ठीक है, प्रभु जी बोलिए। सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, बोलिए। अतएव हे अर्जुन, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए चिंतन करना चाहिए और साथ ही और साथ ही युद्ध और कर साथ ही युद्ध करने के युद्ध करने के कर्तव्य को भी कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके मुझे समर्पित करके तथा अपने तथा अपने मन एवं बुद्धि को मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके
मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो ये जो श्लोक है, भगवान शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? देखिए, यहाँ पे बताया गया है अर्जुन तो क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, तीनों की रक्षा करना है, यही उसका कर्तव्य है। तो समाज में जो बताया गया है, ब्राह्मण है ब्रेन, मस्तिष्क बताया गया उसको, है ना। बाहु को बताया गया है क्षत्रिय, है ना, क्योंकि बल है उसके पास, इससे वो रक्षा कर सकता है। पेट को बताया गया शूद्र, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उसको एक सबको दे, तीनों को, क्षत्रिय को, ब्राह्मण को, शूद्र को। और शूद्र का है सेवा करना, तीनों का। तो भगवान ने चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से सबको अपने गुणों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सेवा में लगाया है। तो अर्जुन तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, भगवान बोले देखो, अपने जो कर्तव्य उसका पालन करो, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए अब युद्ध करने के लिए बता रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि मन और बुद्धि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में। जो भी हम काम कर रहे हैं, क्या हमारा मन और बुद्धि है भगवान का चिंतन करते हुए कार्य कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन को दिया गया ये उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्य को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण शिल प्रभुपाद जी भी बताते हैं, हमें ऐसा समझना चाहिए कि हम बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो मुख से नाम ले। हाँ, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, क्या हरे कृष्ण महामंत्र बोलने क्या होगा बताइए? इसमें क्या क्या कठिनाई क्या है? हाँ, चलते फिरते भगवान का नाम ले, जो भी हम कार्य कर रहे हैं कृष्ण का नाम ले। तो बताया गया है कि हमारा जो मन है, हाँ, मन से बड़े है बुद्धि, हाँ, बुद्धि से बड़े है आत्मा। तो मन षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती, संसार में हम घोर संघर्ष कर रहे हैं, क्या? मन और इंद्रियों के कारण। इंद्रियां हम क्या करती हैं? प्रेरित करती है मन को। मन को बोलती है कि देखो, इंद्रिया बोलेगी आंखों देखना है, तो मन बोलेगा चलो वहां पे। अगर बुद्धि कृष्ण भावना भावित रहेगी तो बोलेगी नहीं, मांसाहार नहीं करना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए। तो एक कृष्ण भावना भावित बुद्धि है। हाँ, तो बताया गया है कि जो बुद्धि से बड़े है आत्मा। तो कृष्ण की बुद्धि कैसे आएगी? जब हम ज्ञान लेंगे भगवत गीता भागवतम से। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया गया है। इसका एक नाम के लिए बताया गया है कलयुग में कि जीवन की सारी जटिलताएं से मुक्ति कैसे होगा, एक बताया गया है। यह सारे पापों से मुक्ति का मार्ग है। कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति नाना सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक जटिलताओं में बंधा हुआ है। फलतः कोई भी सुखी नहीं है। कलयुग के दूषित प्रभाव से उसकी जीवन अवधि अत्यंत अल्प है। ऐसे अनेक मूर्ख घूम रहे हैं जो लोगों को सुखी होने के लिए नाना प्रकार के परामर्श दे रहे हैं, परंतु जीवन की जटिलताओं से वास्तविक मुक्ति का अर्थ है कि हम अगले जीवन की तैयारी करें। तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्व मुह्यति। अपने आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित होकर व्यक्ति को अपने घर भगवत धाम लौट जाना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इसी सरल विधि का आंदोलन कर रहे हैं और अनुमोदन भी कर रहे हैं। हमें भगवान के पवित्र नामों अथवा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व में इसी पद्धति का प्रचार और प्रसार कर रहा है। हम यही कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा जीवन की समस्त जटिलताओं से मुक्त हो जाओ और भगवान श्री कृष्ण का सत्कार करो, उनकी भक्ति करो और अपने जीवन को पूर्ण बनाओ, जिससे तुम अपने वास्तविक घर भगवत धाम लौट सकोगे। तो श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं यहाँ पे कि नाम नामी में बहुत शक्ति है। हाँ,
क्योंकि यहाँ बताया गया है, पूरे संसार में देखिए अनेक प्रकार के लोग अलग अलग चीजें बताते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए हैं इसी के लिए। किसी के लिए बता रहे हैं यहाँ पे कि जो वास्तविक जो जीवन की चार समस्याएं हैं उसको यहाँ पे बताया गया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान व्यसनम। तो ये जो बताया गया है विधि कि हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन द्वारा जीवन की समस्त जटिलताओं से मुक्त हो जाओगे, तो यही विधि है। भगवान बोल रहे हैं भक्ति करने के लिए यहाँ पे। हाँ, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति से हम भगवान को जान सकते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम यान्ति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। मेरे पीछे बोलेंगे, हे पार्थ, हे पार्थ, हे पार्थ, जो व्यक्ति जो व्यक्ति जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से अपना मन अपना मन निरंतर कर अविचलित भाव से भगवान के रूप में भगवान भगवान के के रूप रूप में में मेरा ध्यान करता है, मेरा ध्यान करता है, वह मुझको वो वह मुझको मुझको अवश्य प्राप्त होता है। अवश्य अवश्य प्राप्त होता है। तो यहाँ बताया गया है कि अविचलित यानी बिना विचलित हुए, अन्य गामिना क्या, तो अभ्यास करना है किसका, भक्ति योग का। कैसे, चेत युक्तेन चेतसा यानी मन और बुद्धि से। देखिए मन से बड़े बड़े ने बताया बुद्धि, अगर बुद्धि कृष्ण भावना भावित होगी तभी हम क्या होगा इनको समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ बताया गया है कि इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बताया गया है, क्या बताया गया है कि हाँ, अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करेगा तो भगवान कृष्ण की स्मृति होगी ही होगी। हम अपने दैनिक जीवन में देख भी रहे हैं, हाँ, कि जब हम कितने भी हमारे मन में कुछ विचार आते हैं, लेकिन जैसे ही हम भगवान का अच्छे से बैठ के शांतिपूर्वक नाम का जप करेंगे, ऑटोमेटिक सब विचार चले जाते हैं, है ना। तो हम अपने जीवन में देख रहे हैं कि सही ये बात है। काम कर रहा है। जब काम कर रहे हैं तो दवाई टाइम पे लेना चाहिए, है ना, कैसे ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, सुबह उठ के सबसे पहला कार्य यही है कि हम भगवान के नाम का जप करें। मंदिर में 4:30 बजे मंदिर, हाँ, मंगल आरती हो रहा है, आइए उसमें बैठिए, देखिए भक्त लोग 4:30 बजे जग करके भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, बैठ के जप कर रहे हैं। तो संग प्राप्त करिए उसका, घर में ही बैठ के मंगल आरती करिए, नाम जप करिए, क्योंकि पहला कार्य यही है कि हम भगवान के नाम का जप करें। हाँ, तो भगवान के जो नाम है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से क्या होगा, कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो क्या होगा, हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो बोल रहे हैं मुंह से तो कान से सुनना भी है। हाँ, फिर जीवा भी लगा दिया हमने उच्चारण करने में। हाँ, अब मन इधर उधर भागेगा भी तो कोई बात नहीं, पहले मन को बोलना, हे मूर्ख मन, तुम पहले तुम्हारा बात नहीं मानूंगा, पहले ऐसे 16 माला जप कर ले तो फिर मैं तुम्हारा कार्य करूंगा। तो मन को ऐसे हमें देना चाहिए। अगर बोलेगा मन कि फिर से भागते बोलिए कि आज 16 माला से जब नहीं तो 32 माला करूंगा जब, ऐसा बोलना है तब मन शांत हो जाएगा। हाँ? तो इसे क्या करना है, रोज हमें भगवान के नाम का जप करना है। ऐसा नहीं कि आज 4 माला किया कल 2 माला किया, नहीं, 16 माला बोला गुरु महाराज तो 16 माला जप करना है। कम से कम, हाँ, 2 घंटा बैठ के तपस्या करना है। कलयुग यही तो तपस्या है। हाँ, तो इसलिए बताया गया है कि जप करने से कान, जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। हाँ, तो यही है विधि, यही है, भगवान को प्राप्त करना है तो यही विधि है, नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का जप करना। पुरुषम का अर्थ है भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तथा शक्ति हैं,
किंतु वे भौतिक कलम से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं जबकि होते नहीं हैं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों नारायण, वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता हैं। भोक्तारम यक्तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम हम छात्र। भगवान बोलते हैं क्या, सारे चीजों का भोक्ता मैं हूँ। लेकिन हम भगवान की तथागत शक्ति हैं और हम भौतिक कलमश से युक्त हैं, इसीलिए अपने आप को स्वयं भोक्ता मानते हैं, लेकिन हम होते नहीं हैं। हाँ, भगवान भोक्ता है सारी चीजों के। हाँ, भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। तो ये है वास्तविक फल भक्ति जीवन का। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से निरंतर भगवान के नाम का जप करता रहेगा तो हृदय एकदम शुद्ध हो जाएगा और जीवन के अंत वहां बताया गया था कि अंते नारायण स्मृति, यानी भगवान का जो नाम है उसके मुख से निकलेगा और भगवान के धाम में चला जाता है। तो योग का अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्णा के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थित करता है। अब देखिए, एक मन का उदाहरण दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण के चिंतन में लगाया जाए। प्रायः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि भक्त निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे तो निश्चित रूप से निश्चित है कि हम अगले जीवन में, जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। तो हम देखते हैं शिल प्रभुपाद जी एक बता रहे हैं, एक एक कीट होता है, यानी कीड़ा होता है, जो क्या सोचता है, वो सोचता है कि मैं इसलिए जीवन तितली बन जाऊं। तो चिंतन करते 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 उसके पंख आने लगते हैं और वो उड़ने लगता है। इसी प्रकार जो भक्त है निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा है, भगवान की सेवा में लगा है, हाँ, भगवान के नाम का जप कर रहा है, भगवान के लिए प्रसाद तैयार कर रहा है, भगवान के लिए आरती, भगवान के लिए हर एक चीज भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगा हुआ है, तो भगवान बता रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं कि उसे आध्यात्मिक शरीर ही मिलेगा। इसीलिए हमें भी घर में है तो बहुत सावधानी पूर्वक ये कार्य करते रहना चाहिए कि हमें क्या सोचना चाहिए कि हाँ, शरीर भगवान का है, भगवान की प्रकृति का एक उपहार दिया गया है शरीर। हाँ, इससे हमें भगवान के समय लगाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है सबको? हाँ हाँ, अरे अभी आ रहे। बताइए, कोई किसी का आज की क्लास में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, माइक माइक ऑन करके। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। जगन्नाथ जी जी सुभद्रा महारानी की जय। जी जी और निताई की जय। जी चलो। जी। जय। प्रभु जी, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। रामायण में भी भगवान से बड़ा भगवान का नाम इसके बारे में बताया ना। जब राम राम भगवान युद्ध करने के लिए, रावण से युद्ध करने के लिए तैयार हुए, तब वो पत्थर सेतु बना रहे थे तब। हाँ सही। हाँ, तो राम ने खुद अपने हाथ से जो पत्थर डाला तो वो डूब गया, पर उनके नाम लिखकर जो दूसरे लोग डालते थे तो वो तैर रहा था। तो वहां हम्म पर भी उदाहरण दिया है कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। सही। अच्छा अच्छा, एक मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूँ। कोई एक भागवत कथाकार को बुलाइए और उसे कहिए, क्या कहिए आप, कि आप हम्म, केवल भगवान के बारे में बोलो, उसमें भक्त की चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्या होगा बताइए? ऐसा कोई भागवतकार है, जो कथाकार है, जो केवल भगवान के बारे में बोले और भक्त के बारे में नहीं बोले? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं नहीं। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं ना, और भक्त की महिमा ऐसी है कि भगवान के साथ ही वो मैचिंग करता है ना। इसीलिए भक्त से, भगवान से ऐसा, देखिए हम कहने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, देखिए उदाहरण दे रहा हूँ भागवतम का, जैसे प्रहलाद महाराज का, ध्रुव महाराज का,
चरित्र पढ़िए आप अच्छा, में सही आती बात है है ऐसा प्रभु जी। ना, चर्चा में आती है ऐसा। सही क्योंकि बात। जो भक्त है भगवान का गुणगान करता है वो केवल, है ना, भगवान की महिमा हम्म, को प्रकट करता है। इसीलिए भगवान के करते अपने भक्तों को आगे रखते हैं हमेशा, है ना, हमेशा सेवा में ऐसा देते हैं उसको, है ना। इसीलिए अच्छे से हमें भक्ति करना चाहिए और प्रहलाद महाराज का धूमर का चरित्र पढ़ना चाहिए। जितना हम भागवतम पढ़ेंगे, उनके चरित्र को पढ़ेंगे, भगवान से हमारा घनिष्ठ प्रेम स्थापित होगा। इसीलिए जो बताया आपने भगवान राम का, ठीक है, राम नाम में इतनी शक्ति है। हनुमान जी को देखिए आप, है ना, कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो जय श्री राम बोल के नहीं कर दिया उन्होंने। हाँ, प्रहलाद महाराज सही ओम बात है। नमो वासुदेवाय, हाँ, उनके हम्म, पिताजी भक्ति नहीं करने दे रहे हैं, सोचिए, लेकिन पुत्र में, हाँ, भगवान जब नरसिंह में प्रकट हुए तो यही बोल रहे हैं कि मेरे पिता को आप, हाँ, क्षमा कर दीजिए, है ना। तो भक्त का हृदय सही ऐसा ही, बात। भक्त का हृदय ऐसा होता है कि हर जीवों पे वो दया करना सीखता है ना, दया भाव रहता है उसके। वैष्णव क्या होता है, पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी। देखता है कोई जीव इस संसार में दुख में पीड़ा में है तो वो भी दुखी रहता है, और कोई जीव यहाँ पे संसार में सुखी है तो भी सुखी रहता है। यही है भक्ति का फल। आशीष प्रभु, आप माला करते हैं रोज अभी? हाँ प्रभु जी। कितने माला जप करते हैं आप रोज? 16 माला। बहुत अच्छा, कोई बीच में गैप नहीं होता है ना? कभी कभी हो जाता है प्रभु जी। नहीं, नियमित रूप से करना है, जब वो फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, है ना, प्रयास करिए कि जब करके आप सुबह जब करिए बैठ के, है ना प्रभु। हाँ ठीक है प्रभु जी। नीता माता जी, आपका रोज 16 माला जब होता है? हाँ हाँ प्रभु जी, हो रहा है 16 माला। बहुत अच्छा। रीना माता मैं जी, सुबह आप? में जल्दी से उठ जाती हूँ और उस टाइम में ही कर देती हूँ। अच्छा, रीना माता जी, आप साढ़े जब किसी मोहम्मद का? मैंने अनुग्रह नहीं लिया है। मैं राम नाम का जप करती हूँ। ठीक है, वो भी करिए, साथ में हरे कृष्ण मोहम्मद भी जब से चालू करिए, है ना। ये हरे कृष्ण मोहम्मद जी कलयुग का जी। यज्ञ है ना। जी अभी जी। हरे कृष्ण मोहम्मद की जब आप मंदिर आइए और माला लेके जी जाइए यहाँ, है ना। जी। आपको जी ठीक है। जी। जी। वो जो है, ये क्या नाम है इनका? हाँ, मैं करती हूँ। अच्छा, ठीक है, अच्छा है। तो साधना कार्ड भी आपको दिखाया था ना गुरुजी। हाँ हाँ, ठीक है, आपका नाम नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पे आपका नाम लिख दीजिए, है ना। ठीक है। जय शिल और वो प्रभुपाद की। गुरुजी, वो गुरुजी आने वाले थे तो आप मैसेज करना हमें। जरूर जरूर जरूर, ठीक है, मतलब हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी।